हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो हम आज सेमेस्टर 2 हिस्ट्री जनरल या तो फिर इलेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपने अभी तक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो या हिस्ट्री हो, आप लोगों ने कोर 3 का भी एग्ज़ाम दे दिया, कोर 4 का भी एग्ज़ाम दे दिया। जो मैंने क्वेश्चन बताया उसी के अंदर से आया था, ठीक है। पेपर भी जाकर के आप लोग देख सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लाए हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री जनरल या तो फिर जिसका इलेक्टिव है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत जल्द एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5-5 नंबर में से 2 क्वेश्चन लिखना होता है, और जो लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन होता है बड़ा मार्क्स का 20 नंबर वाला, ठीक है, वो आपको 3 लिखने होते हैं। तो कम से कम हम 4 या 5 आपको बता देंगे, ठीक है, ताकि आप आसानी से अच्छे से लिख करके आओ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और जो हिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं ना, उनको लगेगा कि सेम क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री कोर 4 में या तो 3 में पढ़े थे वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस हल्का फुल्का मिलता जुलता है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, भारत पर बैक्ट्रियन ग्रीक के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारत पर बैक्ट्रियन ग्रीक के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। और भारतीय सभ्यता पर उसके प्रभाव की विवेचना करें। या तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि भारतीय सभ्यता पर बैक्ट्रियन ग्रीक के आक्रमण के प्रभावों की विवेचना करें। मतलब आपको ये क्या करना है, भारत पर जो बैक्ट्रियन ग्रीक जब आए थे, आक्रमण किए थे, तो भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय सभ्यता पर यूनानी आक्रमण के प्रभावों का वर्णन करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दूं, जिसमें से 3 टिकट लगाया गया है, जिसमें मैंने 3 टिकट लगाया हूँ। वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है। जिसमें मैंने 3 टिकट लगाया है और जिसमें मैंने 2 टिकट लगाया है, वो आपको तब पढ़ लेना है जब आप लोग 3 टिकट वाला कंप्लीट कर दिए हो और आपके पास टाइम बचा हो, तब आपको डबल टिकट वाला पढ़ के जाना है, नहीं तो आपको 3 टिकट वाला पढ़ के जाना है, ठीक है। तो दूसरा में भी 3 टिकट लगाया गया, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करना। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय पर एक निबंध लिखिए। तो बौद्ध धर्म के महायान यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आएगा, हो सकता है 5 नंबर में दे दे, ठीक है। तो डबल टिकट लगाया गया, इस पर आप लोग बाद में ध्यान देना। 5वां है, संगम काल में साहित्य के विकास पर प्रकाश डालें। आप लोग देख सकते हैं कौन 3 टिकट लगाया गया है, कौन डबल टिकट लगाया गया है, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि 3 टिकट वाला कम से कम आपको हम 4 से 5 वीडियो 2 दिन में प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है, आज और कल के अंदर। 5वां ये छठा देखिए, 3 टिकट लगाया गया, विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करें। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन चेंज करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के बारे में ही पूछ रहा है ना, तो आपको आंसर सेम डालना है। आप कहोगे कि देखो हल्का फुल्का मॉडिफाई करते हैं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्यों बता देते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में चाहे कुछ भी बोले, इसके विजेता बोले या तो इसका चरित्र बोले, ठीक है, कुछ भी बोले ना, हम इतना ग्रेजुएशन में डीपली से पढ़ते हैं ना 4 से 5 पेज में, कि उसका आंसर सब आ जाता है। चरित्र से लेकर के गुण से विजय चीज़ें सब आ जाता है उसी में, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। 7वां भी 3 टिकट लगाया गया। देख सकते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य के विकास की परीक्षण करें। दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन। अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, अगर क्वेश्चन दे दे कि गुप्त काल में कला और साहित्य के विकास का परीक्षण करें, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही है? लेकिन एक ही है। अगर स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ये आए, या तो कला और साहित्य के विकास का अगर बोला जाए, तो भी यही सेम क्वेश्चन लिखना है आपको, सेम आंसर लिखना है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। ये भी आपको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम डायरेक्टली रुख करें तो क्वेश्चन नंबर 11, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 15, महमूद के आक्रमणों के कारणों और उनके प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है। ये 15 नंबर भी आपको क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। 3 टिकट लगाया गया है। और जो ये 16 नंबर है जिसमें डबल टिकट लगाया गया है, ये है मुहम्मद गौरी के आक्रमण के प्रभावों का वर्णन करें। ये भी आपको पढ़ लेना है जब आपके पास टाइम बच जाए तो,
ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि मैंने विद्या गैस का सारा क्वेश्चन लिया है। हाँ, विद्या गैस का लिया है मैंने, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से भी दिया था। आप सभी को पता होगा ये पॉलिटिकल साइंस कोर 4 वालों को कि मैंने विद्या गैस से जो पिछले बार क्वेश्चन दिया था उससे मैंने कुछ बाहर भी दिया था। विद्या गैस में था कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, मैंने उसका आंसर भी बता दिया था, लेकिन वो नहीं आया था। आया था कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, जो कि विद्या गैस में नहीं था, मैंने अपने से दिया था, बताया था ये आपको पढ़ के जाना है, और वो क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं अपने बाहर से भी देता हूँ। तो 16 नंबर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के प्रभावों का वर्णन करें, ये मैंने बाहर से दिया, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपका एग्जाम कब है, सेमेस्टर 2 हिस्ट्री या तो जनरल या तो इलेक्टिव का एग्जाम कब है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।